जरूर है जिसको आप पॉलिटिकल बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने दूसरा सवाल किया कि क्या ये चुप्पी इसलिए है कि फ्रांस में राफेल की डील नए सिरे से हो, जो हो रही है डील, क्या उसके लिए ये चुप्पी है? इस सवाल को आप राजनीतिक बोल सकते हैं, प्रमाण मांग सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं राहुल गांधी से। लेकिन राहुल गांधी ने पहला जो सवाल किया कि मणिपुर के सवाल पर फ्रांस में प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता पूछेगी, आने वाले समय में लंबे समय तक ये सवाल पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये सवाल यहीं खत्म नहीं होगा। मणिपुर मणिपुर हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है, राज्य है। वहां लंबे समय से हिंसा हो रही है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, हिंसा जारी है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, ये हमारे अंदर का मामला है, लेकिन हम अंदर में भी बात करते रहते हैं हिंदुस्तान में, और आलोचना करते रहते हैं कि आखिर जब हिंसा हो रही थी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटक के चुनावों में व्यस्त थे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर में मारे गए लोगों के प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं की है। जो घायल हैं उनके लिए कोई मरहम लगाने वाली बात नहीं कही है। जो बेघर हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने कोई शब्द नहीं कहा है। सचिन तेंदुलकर को उंगली में चोट लग जाती है तो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या आप संवेदना प्रकट नहीं कर सकते? आपने किसान आंदोलन के समय भी किसान मारे गए 700 से ज्यादा, कोई संवेदना प्रकट नहीं की। क्या आपकी संवेदनाएं राजनीतिक लाभ और नुकसान देखती हैं? क्या आपकी संवेदनाओं में मानवता के लिए कोई जगह नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हैं नरेंद्र मोदी जी जो पूछे जाते रहेंगे। और अमित शाह जी, 1 महीने बाद उन्होंने बैठक बुलाई थी, और वहां जो कमेटी बनाई थी उसमें जिन लोगों को शामिल किया, उन लोगों ने कमेटी में हिस्सा भी नहीं लिया। मणिपुर में 355 लगा, पूरी तरह से केंद्र की जिम्मेदारी थी अनुच्छेद 355 के तहत कि वहां हिंसा की जिम्मेदारी ले, वहां शांति व्यवस्था अपनाए, उसको सुनिश्चित करे, लेकिन विफल रही। किसी ने आज तक मणिपुर हिंसा की जिम्मेदारी नहीं ली। किसी को सुना आपने कि किसी ने जिम्मेदारी ली हो? क्या गृह मंत्री को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अगर जिम्मेदारी नहीं तो गृह मंत्री किस बात के? प्रधानमंत्री एक शब्द बोलेंगे नहीं, गृह मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, राष्ट्रपति शासन तक का विकल्प नहीं किया जा रहा है लागू। और वहां सबसे पहले किसने प्रतिक्रिया दी? सबसे पहले सोनिया गांधी ने शांति की अपील की मणिपुर में। वह भी मैं कहूंगा थोड़ी देर हुई, और पहले होना चाहिए था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो आज तक शोक भी प्रकट नहीं किया गया। जेपी नड्डा तक ये ने भी नहीं किया, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए। तो जब मणिपुर जैसे गंभीर विषय पर, जहां जातीय हिंसा हो रही है, और वहां प्रतिक्रिया देने में इतनी शर्म आ रही है, मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं क्या? और इस पर आप चाहते हैं कि दुनिया चुप रहे? दुनिया चुप रहे? क्या हमारे देश में जातीय हिंसा होती रहेगी, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप उम्मीद करते हैं कि दुनिया चुप रहेगी? कतई नहीं। क्या आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं भी रहेंगे या रहेंगे, दोनों स्थिति में कल्पना कीजिए, आप फ्रांस के नागरिक होते तो क्या हिंदुस्तान में मणिपुर में हो रही हिंसा पर बोलने की हिमायत नहीं करते? हम हिंदुस्तान में रहते हुए ये महसूस करते हैं कि अगर हम अपने मुद्दों पर चुप रहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, तो दुनिया बोलेगी। आप उदाहरण ले लीजिए, पति पत्नी में झगड़ा होता है, खूब झगड़ा होता है, मारपीट तक हो जाती है, तो पड़ोसी कब तक चुप रहेगा? क्या ये कहेंगे कि मेरे घर का अंदरूनी मामला है, आप दखल मत दीजिए? तब तक चुप रहेगा जब तक मानव अधिकार का सवाल नहीं आता। जब मानव अधिकार का सवाल आएगा, हद से ज्यादा किसी पर, यानी पत्नी पर ही आमतौर पर होता है, जुल्म होगा,
तो पड़ोसी बोलेगा, कैसे नहीं बोलेगा। तो यही बात है, मणिपुर में मानवता का जो नुकसान हो रहा है, मानवीयता की जो पराकाष्ठा की हद तक जो नुकसान हो रहा है, उसकी आलोचना करने का, निंदा करने की जहमत नहीं उठा रहे हमारे प्रधानमंत्री। ये कोई अनजाने में नहीं हो रहा है, ये बात समझिए कि प्रधानमंत्री नहीं बोले तो क्या हुआ, क्या हर बात पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? ये हर बात नहीं है, ये वो बात है जिससे दुनिया उद्वेलित हो रही है। जातीय नरसंहार हो रहे हैं मणिपुर में, और इसलिए आप चुप रहेंगे कि आपको वोट की चिंता है, कि मैतेई समुदाय के लोग जो आपके ज्यादा समर्थक हैं, जो ज्यादा विधायक आपको जिताकर दे सकते हैं, वो नाराज हो जाएंगे। तो बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना कहोगे? प्रेमचंद याद है ना, प्रेमचंद के डायलॉग हैं ये, कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कहोगे बेटा? शेख जुम्मन और अलगू की कहानी आपको याद हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट के बिगाड़ के डर से कि कहीं वोट खत्म ना हो जाए, वो बोलने तक को तैयार नहीं। संवेदना, प्रधानमंत्री अगर नहीं होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो हम नरेंद्र मोदी जी से थोड़ी अपेक्षा रखते कि आप मणिपुर पर बोलिए। आप प्रधानमंत्री हैं, देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बारंबार बोलते हैं कि हम 140 करोड़ जनता की नुमाइंदगी करते हैं। 140 करोड़ में मणिपुर की जनता है कि नहीं है? मणिपुर की जनता अगर मरेगी, हिंसा में मारी जाएगी, तो उसका दर्द आपको क्यों नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो आप क्यों बारंबार कहते हैं 140 करोड़ की जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं? और आप नहीं भी कहेंगे तब भी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे देश की। भले ही आपको 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, लेकिन हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री करता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक तरीके से आपको आचरण करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो विपक्ष आपसे बोलेगा। राहुल गांधी ने वही काम किया है। राहुल गांधी ने आपको घेरा है, सवालों में बेनकाब किया है, घेरा नहीं है, बेनकाब किया है आपको। सवालों से बेनकाब हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में आई है कि वो क्यों चुप रहेंगे। उन्हें बोलना पड़ेगा मणिपुर पर, मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा पर, लोगों की मौत पर, निर्दोष लोगों के नरसंहार पर बोलना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। और नहीं बोलेंगे तो दुनिया आप पर थूकेगी और हिंदुस्तान शर्मिंदा हो